प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले भी यही मैसेज आया था कि पुत्र तेरे ऊपर मारण क्रिया की जा रही है। और ये मारण क्रिया के मैसेज हमेशा नहीं आते हैं, कुछ पर्टिकुलर समय पे ही आते हैं। जैसे कि अभी होली आने वाला है, हाँ, और इसके पहले एक कोई अमावस्या था, तो उसके पहले आया था। और उस बीच मुझे सपने भी बहुत अजीब अजीब से आए और गुरुपा बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि पुत्र वो जो औरत तेरे परिवार की है जो तुझसे बहुत जलती है, तो उसे कुछ ऐसा मौका मिल गया है और वो शायद होली पे उसको मौका मिला हो करने का। तो होली के पहले ये लोग एक्टिव हो जाते हैं करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। हाँ, तो बीमारी बहुत दिन से हमारे घर में, कभी मेरी बेटी कभी मैं हो रही हूँ, पर क्या है गुरुपा ने बेटी को और मुझे ब्लेस किया हुआ है, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। हाँ, और कष्ट जो है वो 10% ही कष्ट हमें झेलना पड़ रहा है, पर वो 10% ही इतने कभी कभी झेलना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए अगर वो 100% मुझे झेलना पड़े हमें, तो फिर हमारी क्या परिस्थिति हो जाए। क्योंकि 10% में ही कभी कभी हम इतने नर्वस हो जाते हैं, मन ही मन इतने चिढ़ जाते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है जीवन से कि ये जीवन ही मेरा बेकार है। कभी कभी मन में ऐसे थॉट आ जाते हैं, तो तभी गुरुपा ये मैसेज देते हैं कि पुत्र कुछ कष्ट हैं जो कि तुझे लगता है कि तू झेल रही है, पर वो झेल नहीं रही है। तुझे वो कष्ट तुझे मजबूत बना रहे हैं। बस ये बात सच्ची है, हमें मजबूत बनाते हैं। इन सब कष्टों से हमें हार नहीं मानना चाहिए। ये हमारे परीक्षा के दिन हैं और जैसे कि गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र तेरे परीक्षा के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा है और अब तेरे परीक्षा के दिन ख़त्म होने वाले हैं। करने वाले तो कर रहे हैं, पर असर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना उन्हें चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए। हाँ, अब देखिए क्या है, आज फिर ये मैसेज आया कि पुत्र संभल के रहे, तेरे पर मारण क्रिया करने की प्लानिंग चल रही है उस औरत की। और देखिए कल क्या हुआ, रात को शायद 9 बजे के बाद की बात है। तो अब बाथरूम हमारा बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि
कुछ दिन पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था, तो ये ठंड लगने की वजह से और आलसपन आ गया था, शरीर में थोड़ा फीवर फीवर चल रहा था, तो बाथरूम में वाश नहीं कर पा रही थी। तो गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र अपना बाथरूम वाश कर। सत्संग में आंटी जी के द्वारा सुनाया। तो मैंने कुछ दिन बाद ही मैंने बाथरूम वाश किया। मैंने अब मतलब जब गुरुपा ने आदेश दे दिया है तो समझ लीजिए कि गुरुपा हाथ पकड़ के काम करवा देंगे, आपको वो शक्ति दे देंगे। बस मैंने गुरुपा का नाम लेके मैंने बाथरूम वॉश किया। मतलब पानी बहुत यूज़ करना पड़ता है ना, तो मैंने सोचा कि बस गुरुपा की कृपा से करूँगी। मुझे अगर कुछ होता भी है, फीवर वूवर आता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और सच में बाथरूम भी वॉश हो गया और मुझे फीवर जो आया वो भी बहुत हल्के में हुआ, ठीक भी हो गया। अब कल की जो बात है, रात को 9 बजे मैं बाथरूम गई तो बाथरूम बिल्कुल साफ़ है। कुछ देर बाद बेटी पढ़ रही थी तो वो बाथरूम गई, तो वो बाथरूम दरवाज़ा खोलते ही चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी बाथरूम में इतना सारा ब्लड। हाँ, मैंने कहा ब्लड? अभी तो मैं बाथरूम से आई हूँ तो सब तो साफ था। बोले नहीं मम्मी देखो, वो बाल्टी के किनारे से। हाँ, तो जाके देखती हूँ, सच में बहुत सारा बिल्कुल मतलब ताज़ा ताज़ा ब्लड। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, उसको पानी में डालने लगी, तो पानी से जा ही नहीं रहा है। क्यों होता है ना कि ब्लड तुरंत वो क्लॉट होने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा जा रहा था। मैं क्या करूँ, बहुत सारा पानी डाला, नहीं गया। और उसके बाद फिर मैंने वो सर्फ से उसको वॉश किया, तो फिर वो चला गया। एक्चुअली क्या था ना कि हम तो रेंट के रूम में रहते हैं, और पर हाँ 1 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार की घटना है। एक्चुअली क्या है ना कि बाथरूम का जो जहाँ से पानी पास होता है वहाँ पे कोई नेट नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ से कभी कभी जो छछूंदर होते हैं ना वो आते हैं, आके घूम के उन्हीं से निकल जाते हैं। पर हमें नहीं पता चलता वो लोग कब आते हैं, जब लाइट ऑफ होती है, बाथरूम में से कोई आवाज़ नहीं आता है, कोई पानी नहीं पास होता है, तब वो आते हैं। तो फिर पर ऐसा कभी नहीं हुआ ब्लड। ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या वो जो छछूंदर है उसके पैर में चोट थी। हाँ, इतना ज़्यादा ब्लड। या फिर बाथरूम में ही कुछ उसने देखा हो। हाँ, कोई दूसरा कोई जीव हो छोटा सा, उसको बाथरूम में मार दिया हो, या फिर उसको घसीट के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या। जो भी हो, पानी पास किया सर्फ के साथ तो वो साफ़ हो गया। फिर बेटी बाथरूम गई। फिर अब क्या है ना, अब हम जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से पहले बाथरूम खोल के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कहीं ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर हम जा रहे हैं। सॉरी संगत जी। पर ये 1 साल के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरे बाथरूम में। और मुझे उसी वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि सत्संग में हम सुनते हैं ना कि ब्लैक मैजिक में घर में अचानक से ब्लड दिखता है। तो ये चीज़ बाथरूम में दिखा, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना जो कि बाथरूम से ही होकर चली गई। गुरुपा ने हमारी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना बाथरूम से ही कटवा दिया, गुरुपा ने उस नेगेटिविटी को। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। क्योंकि ये अगर ऐसा कभी कभी होता रहता तो लगता ठीक है ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ऐसा होता है, बाथरूम का वो जो पानी पास होता है जहाँ से, वहाँ से जीव जंतु आते हैं, ऐसे गंदगी करते हैं।
पर ऐसा हुआ नहीं कभी, है ना। पहली बार है, इतना ज़्यादा ब्लड दिखा। तो अब इसके लिए गुरु अब अभी ये जो मैसेज आया कि पुत्र समयल करा मारन क्रिया की जा रही है तेरे ऊपर। तो बीमारियां तो मुझे आज 2-3 महीने से कुछ ना कुछ लगी पड़ी है। फीवर, कभी फीवर, कभी आँखों में दर्द, सीने में जकड़न, है ना। जब मैं पैदल चलती हूँ तो हाँफने मतलब शरीर हाँफने लगता है, फूलने लगता है सांस मेरा। कभी कभी मेरे सीने में अजीब सी या धड़कन आवाज़ होती है, वो सुनने ऐसे मतलब डर लगता है वो सुन के। अंदर से फील होता है जैसे कुछ यहाँ सीने में हो रहा है। तो गुरु पर भी सत्संग में सुना रहे हैं कि पुत्र ये सारी बीमारियाँ ये सब काली क्रियाओं के द्वारा दी जा रही है। हाँ, जैसे कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए संगत जी, अगर कुछ काली क्रियाओं के द्वारा किया जाता है ना, तो क्या होता है, मान लीजिए कि हम झेल रहे हैं कोई कष्ट। जैसे अभी मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसको फीवर आया, गले में दर्द हुआ, आँखों में प्रॉब्लम आई। तो ये सब हुआ, जब हुआ थोड़ा कष्ट हुआ देख के। फिर जब उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ कुछ दिन बाद, तब मुझे ये फील हुआ कि गुरुपा कैसे कष्ट को 10%, जैसे 10% ही कटवाते हैं हमारे से और 90% गुरुपा काटते हैं। तो सोचिए गुरुपा को कितना कष्ट होता होगा। हमसे 10% भी नहीं झेला जाता। हाँ, और ये गुरुपा 90% झेलते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुपा उस टाइम ये कष्ट आता है हमारे ऊपर, मतलब गुरुपा ये टाइम भी गुरुपा ही ठीक करते हैं कि सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जैसे मेरी बेटी का हो गया, उसकी तबीयत अब ठीक है, अब वो आराम से पढ़ पा रही है, एग्ज़ाम दे पा रही है। अगर इस बीच होता है उसको, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, अगर इस बीच उसे गले दर्द होता, उसको फीवर आता, उसको खांसी होती, आँखों में दर्द होता, तो पढ़ ना पाते। एक तो बच्ची है, एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है, तो वो पढ़ ना पाते। वो भी कह रही है कि मम्मी अच्छा हुआ मेरा पहले सब हो गया, है ना। अगर अभी होता तो मैं कैसे पढ़ पाती। तो और एक बात, जैसे अभी मुझे जो हो रहा है प्रॉब्लम, जैसे फीवर आया ठीक हो गया, अभी थोड़ा मुझे भी आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, पर बहुत कम कहा ना, 10% हमें झेलना पड़ रहा है। उससे भी कम। और ये गले में भयंकर दर्द हुआ था, गले के अंदर पूरा लाल हो गया था। हाँ, मतलब कुछ खाने में समस्या हो रही थी और अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ, गले में खुसखुस खांसी बहुत आती थी रात को सोते वक्त। तो उस वक्त भी मैं क्या करती थी, सो नहीं पाती थी, अचानक से नींद टूट जाती थी, तो मैं लगातार गुरुपा का मंत्र जाप करती थी कि और मुझे कोई नहीं बचा सकता इन सब बीमारियों से गुरुपा के कारण। तो मैं सब कुछ गुरुपा पे मैंने सरेंडर कर दिया। और गुरुपा विदिन 10-15 मिनट के अंदर मेरी खांसी भी मैं गुरुपा ने ठीक कर दी रात को, और मुझे नींद भी आ गई। तो ऐसा सारा दिन लगातार नहीं होता है मुझे, कभी कभी होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये भी देखो, मुझे और मेरी बेटी को एक साथ नहीं हुआ, कि गुरुपा को पता है अगर बेटी और माँ दोनों को एक साथ होगा तो कैसे कोई किसी को संभालेगा, है ना। सॉरी संगत। तो गुरुपा कह रहे पुत्र अब तू चिंता मत कर, तेरे घर परिवार के ये जो सारी बीमारियां हैं सब जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। सारी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं सब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, चिंता मत कर।
तो इसके लिए गुरु पाप को बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना गुरु पाप। मुझे भी लग रहा है गुरु पाप कि मेरे अंदर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि गुरु पाप सत्संग के द्वारा सुना रहे हैं, सुन के डर लगता है, पर वो सुन के मेरा वो कष्ट भी कट रहा है। तो इसके लिए गुरु पाप को अनंतम बार शुक्राना। और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं बताना भूल गई थी। जैसे कि गुरु पाप ने कहा था कि 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग कर। अभी आज फिर मैसेज आया कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी है पुत्र, थोड़ा संभल के रह। तो आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु पाप सावधान क्या, आपका मैं सिमरन करती रहूँगी, आपका मंत्र जाप करूँगी। बस आप अपना कृपा हमारे ऊपर रखिएगा गुरु पाप, हमें शक्ति दीजिएगा इन सब कष्टों को झेलने का। हमारी बीमारियों को काटने के लिए गुरु पाप का अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।